कार्बन ट्रेडिंग क्या है, जिसके नियमों को संयुक्त राष्ट्र के COP29 सम्मेलन में मंजूरी दी गई? आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए, CO2 को अंतरिक्ष में भेजने के लिए व्यापार। ऑप्शन बी, कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देने के लिए CO2 की बिक्री। ऑप्शन सी, कार्बन उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से CO2 उत्सर्जन क्रेडिट की खरीद बिक्री। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए इस टॉपिक को और डिटेल में जानते हैं। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का व्यापार। इसका सुझाव क्योटो प्रोटोकॉल में उत्सर्जन कम करने के लिए दिया गया। इसमें देशों और कंपनियों को कम प्रदूषण फैलाने वाली तकनीकों में निवेश करने को कहा गया। जो कंपनियां अपने उत्सर्जन को लक्ष्य से नीचे लाती हैं, वे अतिरिक्त क्रेडिट बेच सकती हैं। ज्यादा उत्सर्जन करने वाली कंपनियां क्रेडिट खरीद सकती हैं या कम प्रदूषण करने वालों में निवेश कर सकती हैं। उत्सर्जन की सीमा UNFCCC तय करता है। भारत का लक्ष्य 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का है। अगला प्रश्न, COP29 में 2035 तक विकासशील देशों को हर साल दिए जाने वाले क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज पर सहमति क्या थी, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया? आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए, $300 अरब। ऑप्शन बी, $1000 अरब। ऑप्शन सी, $200 अरब। ऑप्शन डी, $500 अरब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, $300 अरब। अगला प्रश्न, ICA अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया? आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए, कोलकाता। ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ऑप्शन सी, चेन्नई। ऑप्शन डी, मुंबई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। इस टॉपिक के बारे में भी डिटेल में जानते हैं। ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024। 1. उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है। 2. महत्व, भारत के 8 लाख सहकारी समितियां 30 करोड़ सदस्यों के साथ वैश्विक सहकारिता का बड़ा हिस्सा है। 3. सहकारिता का योगदान, सहकारी समितियां कृषि, दुग्ध, मत्स्य पालन, आवास और डिजिटल सेवाओं में अहम भूमिका निभा रही है। 4. महिला सशक्तिकरण, 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में हैं। महिलाओं की भागीदारी 60% से अधिक है। 5. डिजिटलीकरण और सुधार, सहकारी समितियों को IT एनेबल्ड बनाया जा रहा है। सरकार ने सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया। 6. संयुक्त राष्ट्र सहयोग, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। 7. वैश्विक एजेंडा सम्मेलन सतत विकास, गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता पर केंद्रित है। 8. स्मारक डाक टिकट, कमल प्रतीक के रूप में सहकारिता के मूल्यों को दर्शाता है। अगला प्रश्न, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए, यामांडू ओरसी। ऑप्शन बी, कैरोलिना कोसे। ऑप्शन सी, लुइस लेकेले। ऑप्शन डी, फ्रुक्टूसो रिवेरा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यामांडू ओरसी। अगला प्रश्न, किस इंटरनेशनल कोर्ट ने नवंबर 2024 में इजरायल के PM के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। ऑप्शन बी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC। ऑप्शन सी, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऑप्शन डी, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दोनों के खिलाफ ये वारंट गाजा में युद्ध अपराधों के लिए जारी किए गए हैं। इसके अलावा ICC ने हमास के नेता मोहम्मद दैफ के खिलाफ भी इसी तरह का वारंट जारी किया है। ये पहली बार है जब ICC ने किसी लोकतांत्रिक देश के नेताओं के खिलाफ इस तरह के वारंट जारी किए हैं। ICC है क्या, इसके बारे में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC हेग, नीदरलैंड्स में स्थित एक स्वतंत्र न्यायालय है जो नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराधों की जांच और अभियोजन करता है। 2002 में स्थापित, यह न्याय सुनिश्चित करता है जब राष्ट्रीय अदालतें कार्रवाई में असमर्थ हों। कई बड़े देश जैसे अमेरिका, चीन और भारत ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए ये देश ICC के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।
रिश्वत के आरोप में किस देश की अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी व अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी ब्राजील। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यूएसए। क्या है ये खबर, डिटेल में जानते हैं। भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शामिल गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के नाम अमेरिका की एक अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये वारंट आगे की कार्रवाई के लिए भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाने हैं। जहां एक तरफ अमेरिका में कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारी गौतम और सागर अडानी समेत ग्रुप के जिम्मेदार लोगों पर क्रिमिनल कानूनों के तहत कार्रवाई की पहल कर रहे हैं, वहीं अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन सेक ने भी गौतम अडानी और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ अमेरिका के एंटी फ्रॉड कानून के तहत एक्शन की शुरुआत कर दी है। इस सिविल एक्शन के तहत भारी जुर्माने और पाबंदियां लगाने का प्रावधान है। दोनों ही मामले ब्रुकलिन के फेडरल कोर्ट में दायर किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि दी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नेपाल। अगला प्रश्न, महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी भारत। इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी भारत। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम बुधवार को राजगीर हॉकी स्टेडियम में चीन को 1-0 से हराकर बिहार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल का एकमात्र और निर्णायक गोल दीपिका 31 ने किया, जिससे भारत ने अपना खिताब बचाने में सफलता पाई। हॉकी इंडिया ने टीम की इस शानदार जीत पर खिलाड़ियों को 3 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ को 1.5 लाख रुपए प्रति सदस्य का इनाम देने की घोषणा की। साथ ही एशियन हॉकी फेडरेशन ने पहली बार पोडियम फिनिश करने वाली टीमों के लिए नकद इनाम घोषित किया। भारत को 10,000 अमेरिकी डॉलर, चीन को 7,000 अमेरिकी डॉलर और जापान को 5,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए जाएंगे। भारत की जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार विजेता टीम के सभी सदस्यों एवं टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह जी को 10 लाख नकद राशि से पुरस्कृत करेगी। टीम के बाकी सपोर्ट स्टाफ को भी 5 लाख की नकद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम बताएं, जिसके कई टेस्ट स्पेसएक्स कंपनी ने किए। ऑप्शन ए सैटर्न 5, ऑप्शन बी स्टारशिप, ऑप्शन सी स्टार हेवी, ऑप्शन डी एसएलएस ब्लॉक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्टारशिप। अगला प्रश्न, इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट नवंबर 2024 में किस अमेरिकी कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च हुआ? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए NSIL, ऑप्शन बी स्पेसएक्स, ऑप्शन सी ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन डी रॉकेट लैब। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्पेसएक्स। इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा डिटेल में जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से GSAT-N2 सैटेलाइट लॉन्च किया। यह ऐतिहासिक लॉन्च 18 नवंबर की आधी रात को हुआ। GSAT-N2 सैटेलाइट का वजन 4,700 किलोग्राम है और ये 14 साल के लंबे मिशन के लिए बनाया गया है। इसरो का ये सैटेलाइट भारत के दूरदराज के इलाकों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और डिजिटल वीडियो ऑडियो सेवाएं प्रदान करेगा। खास बात यह है कि यह हवाई यात्राओं के दौरान भी इंटरनेट की सुविधा देगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगले वीडियो में।